हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों, होप आपको ग्राफ अच्छा लगा होगा, आपने ग्राफ अच्छे से पढ़ा होगा, आपके ग्राफ के थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हो रखे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइन। अब हम देखते हैं बच्चों कि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। कोई भी अगर हमारा इक्वेशन दिया हो तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन है और उसकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसी बनेगी। ठीक है बच्चों, चलिए उसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन बच्चों, स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट में एसटी लाइन लिख सकते हैं बच्चों। ये आप स्ट्रेट लाइन समझिए। तो बच्चों देखिए, स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले आप इक्वेशन देखिए क्या होता है बच्चों। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों। ये m जो बच्चों, इससे मैंने कल बता रखा बच्चों, इसे क्या कहते हैं? स्लोप। इसे स्लोप कहते हैं और ये हमारा इंटरसेप्ट हुआ, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। अब इंटरसेप्ट क्या होता है बताता हूं बच्चों। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m आपका स्लोप हो गया स्टूडेंट्स और c आपका हो गया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट में अंतर है बच्चों। ठीक, इंटरसेक्ट बोलते हैं किसी भी, मान लीजिए आपकी लाइन ये पॉइंट है, इससे एक लाइन कट करते जा रही है, या दो पॉइंट है इस कर्व में, इस दो पॉइंट को कट करते जा रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर लाइन कट करते जाए तो उसे इंटरसेक्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट होता है जैसे ये आपकी एक्सिस है, अगर आपको बोले ये इंटरसेप्ट, ये यहाँ से y दूरी, यहाँ से आपकी कोई लाइन जा रही है, तो ये आपकी y इंटरसेप्ट हुई। ये आपकी x है, यहाँ से कोई जा रहा है, ये आपको x को कट करते जा रही है, तो इसे x इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट आपको ग्राफ के टर्म में देखने को मिलता है। इंटरसेक्ट हुआ किसी भी पॉइंट से कोई लाइन कट करती हो। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m आपका स्लोप हो गया और c हो गया आपका इंटरसेप्ट। अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है। देखिए स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन का एक सबसे बेहतरीन है कि आपको सीधा देखना है। स्ट्रेट लाइन में y की पावर भी 1 होगी और x की पावर भी 1 होगी, तभी वो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए y का पावर भी 1 होना चाहिए और x का पावर भी 1 होना चाहिए, तब ये बनता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा y की पावर क्या है? 1। यहाँ पे हमारा x की पावर क्या है? 1। ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन का बनेगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारा स्लोप है, अभी आप c को भूल जाइए, c के बारे में आपको बताते हैं। पहले ये देखिए y इक्वल टू एम एक्स, देखिए c को भूलिए। y इक्वल टू एम एक्स अगर हो तो ये जो हमें देखना है कि ये m हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। m हमारा स्लोप है, m हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। अभी हमने ये जो इक्वेशन लिखा है, इसमें m हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो स्लोप हमारा कैसा होगा? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा स्लोप, ये हुआ, ये y एक्सिस हो गया हमारा, ये x एक्सिस हो गया हमारा, ये हुआ हमारा स्लोप। अब देखिए ये जो इस लाइन की जो इक्वेशन है, ये हमने क्या लिखेंगे? इस लाइन की हम इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स। एम एक्स क्यों? क्योंकि c जो इंटरसेप्ट है, y पे जो इंटरसेप्ट है 0 है, y पे जो इंटरसेप्ट हमारा कहाँ है? 0 पे है। तो एम एक्स प्लस सी में क्या हमारा? 0। तो ये हमारा इक्वेशन बना y इक्वल टू एम एक्स। अब हमारा m पॉजिटिव था तो स्लोप हमारा पॉजिटिव हो गया। सेम सीन अगर यहाँ पे हमने लिखा होता है y इक्वल टू माइनस एम एक्स, तब ग्राफ कैसा बनता है स्टूडेंट्स? देखिए हमने बताया आपको कि जो आपका स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो। स्लोप आपका पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो। और स्लोप आपका निगेटिव कब होगा स्टूडेंट्स? जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स। अब सोचिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्टूडेंट्स। देखिए ये तो बनने से रहा, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि इसका स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? ये। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ हमारा बना। ये क्यों ये बना? क्योंकि ये देखिए, ये जो आपका स्लोप है, ये आपका स्लोप 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये स्लोप हमारा क्या आया? निगेटिव आया। तो स्टूडेंट्स अभी आपने सीखा y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बना और y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसे बना। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y इक्वल टू माइनस एम एक्स ऐसा भी होता है, या इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं।
इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक, इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमने आपको बताया था कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा, टेन थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब साइन थीटा भी पॉजिटिव हो, जब कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो, या साइन थीटा भी नेगेटिव हो, कॉस थीटा भी नेगेटिव हो, तभी हमारा स्लोप क्या होना है, पॉजिटिव होना है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से गौर से देखिए, इस क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, बिल्कुल है। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो स्लोप हमारा क्या आया, नेगेटिव आया। अब देखिए हमने बोला इसे आप यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आपका y = mx का ग्राफ बना। अब देखिए स्टूडेंट्स इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, क्या कॉस नेगेटिव है, ठीक है, साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, और स्लोप हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता था, 10, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि टेन थीटा हमारा पॉजिटिव आ रहा है, साइन थीटा भी नेगेटिव आ रहा है, कॉस थीटा भी नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों मिला के पॉजिटिव आ रहा है, दोनों मिला के पॉजिटिव आ रहा है। और ये भी प्रूफ हो गया कि इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। अब इस क्वाड्रेंट में क्या है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, इसलिए हमारा टेन थीटा क्या आया, नेगेटिव, यानी स्लोप क्या है, नेगेटिव आया। तो इसलिए ये सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सटेंड कर सकते हैं, ये फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इसे हम मिटा रहे हैं। y = mx का ग्राफ ये बना बच्चों, y = -mx का ग्राफ ये बना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए यहां तक आप समझ गए। अब थोड़ी सी पढ़ते हैं इंटरसेप्ट के बारे में कि इंटरसेप्ट को कैसे करते हैं। आई एम इंटरसेप्ट के बारे में थोड़ी पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन क्या था, y = mx + c, ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। हमने कैसे पहचाना ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि y की भी पावर 1 है और x की भी पावर 1 है, इसलिए हमने पहचान लिया हाँ भाई ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन की ये हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन की ग्राफ कैसी थी ये हमने बता दिया। हमने y = mx का ग्राफ बता दिया आपको, y = -mx की ग्राफ बता दी आपको। अब हमने ये देखना कि सी इंटरसेप्ट इसको कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हम इसी इक्वेशन की ग्राफ बनाते हैं, y = mx + c। ठीक है स्टूडेंट्स, y = mx + c, इसका ग्राफ कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। y = mx, इसमें m हमारा क्या है, स्लोप, स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो ग्राफ तो हमारा इसी तरफ बनेगा पॉजिटिव वाले। ये क्लियर होगा। अब जो सॉरी, अब जो हमारी सी इंटरसेप्ट है, जो सी इंटरसेप्ट है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। जो सी इंटरसेप्ट है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो सी इंटरसेप्ट जो हमारी पॉजिटिव है, तो सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसका मतलब x से ये मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है, ठीक, ये आपका सी इंटरसेप्ट हो गया। और जो ग्राफ आपका पास होगा ये इसी पॉइंट से पास होगा, जो ग्राफ आपका पास होगा ये इसी पॉइंट से पास होगा। ये आपका y = mx + c का ग्राफ है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, y = mx + c का ग्राफ है ये। अगर हम y = mx - c का ग्राफ ले, फिर कैसा बनेगा देखिए। सबसे पहले क्या ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, हाँ है भाई, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है। क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्या हमारा स्लोप पॉजिटिव है, बिल्कुल है। लेकिन इंटरसेप्ट हमारा क्या है, निगेटिव है। तो आइए देखते हैं निगेटिव इंटरसेप्ट कैसे करते हैं। निगेटिव इंटरसेप्ट कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने पॉजिटिव इंटरसेप्ट लिया, हमने निगेटिव इंटरसेप्ट नीचे लेना, यानी -y में निगेटिव इंटरसेप्ट हो गए ये पॉइंट। अब हमारा ग्राफ इसी पॉइंट से पास होना है, पॉजिटिव स्लोप की ग्राफ है, इसी पॉइंट से पास होना है। तो हमारा ग्राफ ये हो गया, हमारा ग्राफ ये हो गया। ये आपका y = mx + c का ग्राफ है, ये आपका y = mx - c का ग्राफ है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, फिर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं स्टूडेंट y = -mx + c और y = -mx - c का ग्राफ कैसे बनता है। पहला स्टेप क्या होता है आपको,
कि क्या ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है, y की पावर 1 x की पावर 1। हाँ ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है। पहला स्टेप आपको ये देखना है कि ये ग्राफ किसकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखना है स्लोप क्या है हमारा, नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। देखिए इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, पहले हम इंटरसेप्ट मार्क कर देते हैं, ये पॉइंट पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया। अब हमारा स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ हमारा वैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनेगा जो ये सी पॉइंट, सी इंटरसेप्ट से पास होता जाएगा, ये सी इंटरसेप्ट से पास होता जाएगा। तो कैसा होगा, ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेगेटिव स्लोप है, हाँ भाई नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि 90 से ज़्यादा, 90 से ये एंगल 90 से ज़्यादा है, स्लोप नेगेटिव हो गया। क्या ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट से पास कर रही है, बिल्कुल पॉजिटिव इंटरसेप्ट पास कर रही है। अब देखिए y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। पहला स्टेप स्टूडेंट्स, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, y की पावर 1 x की पावर 1, हाँ भाई ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरा स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटरसेप्ट को मार्क करेंगे। पहले हमने इंटरसेप्ट मार्क कर दिया माइनस सी, ये हमारा नेगेटिव इंटरसेप्ट हो गया, इसे मार्क कर दिया। अब क्या है स्टूडेंट्स, जब हम इंटरसेप्ट मार्क करते हैं तो स्लोप हमारा उसी इंटरसेप्ट से पास होता है, इसको ध्यान रखिए। जब हम इंटरसेप्ट मार्क करते हैं तो स्लोप हमारा उसी इंटरसेप्ट से पास होता है। अब हमने ये देखना है कि हमारा स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव है, तो स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव है। सॉरी, ये पॉइंट मान लीजिए इंटरसेप्ट है, यहाँ से पास हो गया, स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, देखिए एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्ट्रेट लाइन के आपको मैंने सारे स्ट्रेट लाइन के जितने टाइप के स्लोप है हमने सब बता दिया। अब हम एक दो एग्जांपल से इसे और बेहतर समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस 2y प्लस 3 इन दोनों का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या आपको चेक करना है, क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, हाँ x की पावर 1 y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये तो हमें पता चल गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, इस तरह के सवालों में पहले हम रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2। स्टूडेंट्स देखिए हमने रीअरेंज कर लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2, हमने इसको क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया y और x के टर्म में। अब देखिए y इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप क्या होता था, जो x के मल्टीपल में हो। स्लोप क्या होता था, जो x के मल्टीपल में हो, ठीक है स्टूडेंट्स। स्लोप हमारा होता था जो x के मल्टीपल में। यहाँ x के मल्टीपल में क्या है, -1, यहाँ x के मल्टीपल में क्या है, -1, और -1 मतलब स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव। -1 यानी अब हमारे जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसमें आगे माइनस लग गया, तो माइनस में, माइनस मतलब क्या हुआ, स्लोप हमारा निगेटिव है, स्लोप हमारा निगेटिव है। तो देखिए हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट, सबसे पहले हम करेंगे इंटरसेप्ट मार्क। हमारा इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, कितना है, 2, तो ये 1 ये 2, ये हमने 2 इंटरसेप्ट मार्क कर दिया, ये हमारा इंटरसेप्ट 2 हो गया, ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट 2 हो गया। अब स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव, स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव, तो स्लोप हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव स्लोप कैसे पास होता है स्टूडेंट्स, निगेटिव स्लोप, इंटरसेप्ट स्लोप तो हमारा इंटरसेप्ट से पास होगा, तो निगेटिव स्लोप कैसा होता है, निगेटिव स्लोप ऐसा, ये हो गया आपका निगेटिव स्लोप, ठीक। और ये इंटरसेप्ट हमारा हो गया 2, तो ये वाला, ये ग्राफ हमारा हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये ग्राफ हमारा हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव, और किस इंटरसेप्ट से पास हो रहा है, 2 से। वही काम हम भी यहाँ करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रीअरेंज कर लेंगे। तो हमारा देखिए ये 2y को उधर ले गए, तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब हमने क्या करना है, हमारा यहाँ y क्या होता था, हमारा यहाँ y अलोन होता था, इसमें कोई भी कांस्टेंट किसी से भी मल्टीपल नहीं होता, तो y अलोन होता था, ठीक है। तो y को हम क्या कर देंगे, अलोन कर देंगे, तो y इक्वल टू 2 डिवाइड में आ जाएगा x/2 प्लस 3/2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। y इक्वल टू x/2 प्लस 3/2। अब हमारा स्लोप क्या है, स्लोप हमारा है 1/2, और क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप तो हमारा पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट भी क्या है हमारा, पॉजिटिव,
तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव 3/2, ये हमारा इंटरसेप्ट, और स्लोप हो गया हमारा 1/2, ये हमारा स्लोप हो गया। तो y = x/2 + 3/2, ठीक है। और हमारा स्लोप क्या है, स्लोप हमारा 1/2 है। यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, स्लोप हमारा -1 है। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। हम आपको एक दो और एग्जांपल फिजिक्स के इक्वेशन पे बताते हैं, उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खत्म हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए फिजिक्स में एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है ग्राफ का। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये फॉर्मूला सुन रखा है P = mv, P = mv मोमेंटम का है, P = mv। अब सबसे पहले ये आपको देखना है, वो बताएगा किसके और किसके बीच ग्राफ बनाना है। स्टूडेंट्स ये बोलेगा किसके और किसके बीच ग्राफ बनाना है। तो हमने यहाँ पे P और V के बीच ग्राफ बनाना है, हमने यहाँ P और V के बीच में ग्राफ बनाना है। तो हमने P और V के बीच में ग्राफ बनाना है, तो हमें P और V की पावर देखनी है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, P की पावर 1 है, हाँ भाई 1 है, V की पावर भी 1 है, बिल्कुल 1 है। क्या ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है, बिल्कुल है। तो आप सबसे पहले P y एक्सिस पे और V x एक्सिस पे मार्क कर दीजिए, ठीक है, P और V के बीच ग्राफ। अब देखिए M क्या है हमारा, M क्या है हमारा, स्लोप है। आपको पता है, एक मिनट इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y = शायद यहाँ शो नहीं हो रहा, देखिए इसके नीचे लिख दे रहा y = mx + c, ठीक है। तो यहाँ पे c इंटरसेप्ट है, नहीं है, तो c तो 0 है। हमारा क्या यहाँ पे सिर्फ y = mx, यानी p = mv। हमने किसके बीच में स्लोप ग्राफ बनाना है, p और v के बीच में। तो v से सटे कौन है, v हमारा यहाँ पे क्या x है, और p हमारा यहाँ पे क्या है, y है, और m क्या हमारा स्लोप। तो v से मल्टीपल में जो चीज़ है वो हमारा क्या है, स्लोप, और स्लोप हमारा क्या है यहाँ पे क्या है, m, और m क्या है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बना, क्योंकि सी इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो ग्राफ हमारा कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से पास होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो P = mv का ग्राफ ये बन गया। अब V = -gt का ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए y = mx + c, यहाँ क्या सी इंटरसेप्ट है, नहीं है। जहाँ इंटरसेप्ट नहीं होगा, सॉरी, सबसे पहले ये देखिए कि अब हमें V और T के बीच ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हमें देखना है V और T के बीच। तो क्या हमें V और T की पावर देखना है, V की पावर यहाँ 1 है, बिल्कुल है, T की पावर यहाँ 1 है, बिल्कुल है। तो हमारा ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। V = -gt, यहाँ y = mx + c। क्या इंटरसेप्ट है यहाँ पे बच्चों, इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से। तो ग्राफ हमारा पास होगा ऑरिजिन से। और स्लोप हमारा क्या है यहाँ पे, y = mx, और यहाँ पे y = -mx। तो स्लोप हमारा यहाँ पे क्या है, -d, यानी निगेटिव। स्लोप हमारा निगेटिव है। तो स्लोप हमारा निगेटिव है, तो और इंटरसेप्ट हमारा 0 है। तो जो हमारा ग्राफ पास होगा ऑरिजिन से पास होगा, और क्या होगा, निगेटिव स्लोप का होगा। तो ये आपका हो गया V = -gt। तो P = mv, इंटरसेप्ट 0 है, V = -gt, इंटरसेप्ट 0 है। अब यहाँ पे देखिए V = u + at। आपने ग्राफ बनाना है V और T के बीच में ग्राफ बनाना है, आपने ग्राफ बनाना है V और T के बीच में। तो V = u + at, V की पावर 1 है, बिल्कुल है, T की पावर 1 है, बिल्कुल है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बिल्कुल है। अब देखिए y = mx + c, c इंटरसेप्ट होता था, y = mx + c, इंटरसेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे, u है, इंटरसेप्ट हमारा क्या है यहाँ पे, u है। और स्लोप क्या है हमारा, एक्सीलरेशन। क्या स्लोप हमारा पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट हमारा u हो गया, और स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो स्लोप हमारा u पास होगा। तो V = u + at, तो इंटरसेप्ट हमारा u, ये डिस्टेंस हमारी u हो गई, ये डिस्टेंस हमारी u हो गई, ठीक। स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमारा क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन, क्योंकि हमने V और T के बीच बनाना है। तो स्लोप हमारा हो गया एक्सीलरेशन, और u हमारा हो गया इंटरसेप्ट। तो ग्राफ हमारा कैसे, कहाँ से पास होगा, इंटरसेप्ट पॉइंट से पास होगा, और ग्राफ क्या होगा हमारा, पॉजिटिव।
यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ भी हमें v और t के बीच ग्राफ बनाना है, यहाँ पे भी हमें v और t के बीच ग्राफ बनाना है। बट देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट तो हमारा पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव है, बट स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव। स्लोप हमारा क्या है, निगेटिव, और स्लोप क्या है हमारा, माइनस जी। यहाँ पे अगर आपको स्लोप बोले तो माइनस जी लिख सकते हैं, या टेन थीटा बोले तो आप क्या लिखिएगा, माइनस जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्लोप हमारा निगेटिव, इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव, तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो निगेटिव स्लोप कैसा होगा, ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव स्लोप कैसा होगा, ऐसा, क्योंकि देखिए इस एक्सिस से इसकी एंगल देखिए 90 से ज़्यादा है, और स्लोप हमारा कहाँ से पास होगा, इंटरसेप्ट से पास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपका स्ट्रेट लाइन है। होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये आपका हमने बता दिया फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन कहाँ, इसका कहाँ यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके सीनियर या 12वीं के बच्चे, उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ग्राफ हर जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।